अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम CS403 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के ऑब्जेक्टिव पार्ट की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। इस फाइल में जितने भी हम MCQs की प्रिपरेशन करेंगे वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि इस बार बिग टर्म में बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। तो आपने सब MCQs को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो है हम MCQs नंबर 1 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप रिप्लेस मल्टीपल इनकमिंग ट्रांजिशन एजेस विद अ सिंगल वंस प्रूविंग क्लीज थ्योरम पार्ट 2। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि जब क्लीज थ्योरम पार्ट 2 है, ठीक है, कि हमने पढ़ा था ना क्लीज थ्योरम में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें जो पार्ट 2 था वो क्या कहता था कि जितने भी हमारे पास अगर टीजे हो तो हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब उसमें ठीक है हमारे पास डिफरेंट स्टेप थे। ठीक है, अब हम उस स्टेप्स में पूछा जा रहा है कि हमारा कौन सा ऐसा स्टेप है, ठीक है, जिसमें हम जो हमारे पास मल्टीप्लाई अगर ट्रांजिशन आ रही है तो हमको उसको सिंगल ट्रांजिशन से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो वो कौन सा स्टेप होता है? स्टेप 3 पर होता है। स्टेप 3 पे हम क्या करते हैं कि जो मल्टीपल इनकमिंग ट्रांजिशन होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सिंगल स्टेप पे कर देते हैं। और स्टेप्स भी अपने याद रखने हैं कि स्टेप में हम क्या करते हैं। जिस तरीके से स्टेप 1 पे हम क्या करते हैं कि हम जितने भी अगर मल्टीपल हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं तो हम उसका एक सिंगल इनिशियल बना देते हैं। और अगर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, अगर मल्टीपल हमारे पास फाइनल पॉइंट्स होते हैं तो हम उसको क्या बनाते हैं, एक सिंगल फाइनल बना देते हैं। इसी तरह स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई इनकमिंग ट्रांजिशंस होती हैं हमारे पास तो हम उसका क्या कर देते हैं, एक सिंगल ट्रांजिशन में जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज लेट एन FA1 एक्सेप्ट मेनी स्ट्रिंग्स, ठीक है, एंड FA2 एक्सेप्ट नो स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें 2 स्ट्रिंग्स के बारे में कहा जा रहा है। एक FA1 है जो कि हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि FA2 जो है वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो देन FA1 प्लस FA2 विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो साफ नजर आ रहा है कि इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं हो रही, तो वो किसके इक्वल होगा, FA1 के जो है वो इक्वल होगा। Next MCQ is let L be the language of the string defined over the summation of 0,1 and ending in a 10। एक L एक लैंग्वेज है स्ट्रिंग की, ठीक है, जो कि 0 और 1 पे उसके दो उसकी जो है स्ट्रिंग में हमारे पास नंबर है जो कि एंड की स्पीड हो रही है 1 0 पे एंड आउट किया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग आर दी डिस्टिंग्विशेबल विद रिस्पेक्ट टू L विद Z ब्रिंग्स 0। ठीक है, ऐसी कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो उसको डिस्टिंग्विश कर रही है, तो वो ये वाली 111.101, ठीक है, जिसके एंड पे हमारी कंडीशन को ये फुलफिल कर रही है। नेक्स्ट है इफ R1 is equals to AA plus BB and R2 is equals to A plus B, then the language AA plus BB A plus B will be generated by। हमें कहा गया कि अगर एक लैंग्वेज है आपकी, ठीक है, R1 में क्या है, 2 है, AA BB, और R2 में क्या A plus B। तो ये जो अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है, तो हमें देख के भी पता चला ये R1 को मल्टीप्लाई किया और ये R2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, R1 R2। आपने इस तरीके से इसका लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज introducing a new start state in the case of the multiple state is step number dash of proving Cleese theorem part 2। ठीक है, अगर हम कोई भी न्यू स्टेट अगर अपनी जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी स्टार्टिंग स्टेट, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो कौन सा स्टेप होता है कि हम अगर मल्टीपल हमारे पास एक इनिशियल स्टेट्स हैं तो हम एक न्यू इनिशियल स्टेट उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वो किस में हम करते होते हैं, स्टेप 1 में करते होते हैं। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज हैविंग इवन नंबर्स ऑफ एस, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें इवन नंबर्स ऑफ ए एंड इवन नंबर्स ऑफ बी डिफाइन ओवर द एस कोमा बी, देन इट इज कॉल्ड इवन लैंग्वेज। सिंपल है कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ए भी इवन हो बी भी इवन हो तो हम क्या कहते होते हैं, इवन लैंग्वेज कहते होते हैं। ठीक है, अगर कर दिया जाए आपको ओड हो है और बी भी ओड है तो वो कौन सी होती है, ओड लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन NFA हैविंग अ नो ट्रांजिशन एट अ सर्टेन स्टेट FA कैन बी बिल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, अगर NFA ठीक है नहीं है, ठीक है, उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो FA उसमें कैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एज अ FA क्या होता है, एक एम्प्टी स्टेट हम बना देते हैं, तो वो NFA से किस में कन्वर्ट हो जाती है, FA में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसकी क्या है, एक एम्प्टी स्टेट। ठीक है, एम्प्टी स्टेट भी कह सकते हो आप, इसे डैश स्टेट भी कह सकते हो, वन न्यू स्टेट भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी जो है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, फॉर एवरी 3 रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई 3 रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है, RST द लैंग्वेज डोनेटेड बाय द RSUT एंड द RS यूनियन RTR था। ठीक है, दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम किस तरीके से, आप देखो पहले हमने क्या किया, एक रेगुलर, ठीक है, एक बार एस और यू का हमने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, फिर उसका आर के साथ हमने क्या ले लिया, इसकी कॉन्केटिनेशन कर दी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये आपके पास वो रूल लग रहा है, ऐसे उसको आई थिंक हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हम कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, दोनों इज इक्वल्स होते हैं। ठीक है, ये उस रूल को जो है वो फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए क्या है, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स बिलोंग टू द लैंग्वेज ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से बिलोंग करती है, ठीक है, तो वो कौन सी है। अब इस वाले से अब कौन कौन सी लैंग्वेज बन सकती है, ठीक है, ये MCQ इंपॉर्टेंट है, ये मेरा भी आया था। लाइक डबल ए स्टैटिक बी, ठीक है, कौन सी इस यानी कि इसका क्या मतलब है कि डबल ए तो उसमें लाजमी आएगा, ठीक है, और बी जो है इसमें चॉइस में आ रहा है, ठीक है। अब डबल ए, ठीक है, अब ये देखिए डबल ए, फिर उसके बाद बी लिया, फिर हमने डबल ए लिया और फिर बी लिया, ठीक है, ये लैंग्वेज क्या है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इस तरह की लैंग्वेज को कर रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो डबल ए तो आ गया, ठीक है, लेकिन बी तो हमने लेना था ना, ठीक है, तो बी तो उसमें लिया नहीं गया। अब यहाँ पे देखो सिंगल ए लिया वाले की जगह, जबकि हम क्या ले सकते हैं, सिंगल ए तो ले ही नहीं सकते, हमने तो डबल ए लेना है, राइट। तो यहाँ पे तो हम सिंगल ए ले ही नहीं सकते, ये भी क्रॉस हो गया, और यहाँ पे भी आप देखिए सिंगल ए आया हुआ है। इट कैन बी ए बी बी, तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। तो कौन सा आपके पास जो सही ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन है। If L1 and L2 are the regular languages, then the L1 and L2 will be, अगर L1 और L2 दोनों रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, तो उनका हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है, तो L1 और L2 क्या होगी, रेगुलर ही होगा, ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। इसके लिए यहाँ पे आगे एक्सप्रेशन भी नहीं लिखना चाहिए था। इट्स मीन कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका एक्सप्रेशन भी रेगुलर होगा, और इस तरीके से भी आ सकता है, अगर किसी भी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन रेगुलर है तो वो लैंग्वेज भी क्या होगी, रेगुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज सपोज L1 हैज 2, L2 हैज 2 स्टेट, ठीक है, एक L1 है, ठीक है, हैज 2 L2, ठीक है, जिसके पास 2 स्टेट्स हैं। इफ वी हैव अ मैक्सिमम मशीन M दैट एक्सेप्ट द L1 इंटरसेक्शन L2, देन द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट इन M विल बी 4, ठीक है, 4 कैसे, क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लायर है और जिसके पास 2 स्टेट्स है, ठीक है, 2 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। इफ L इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन L, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट U, फिर उसके बाद डायरेक्ट, ठीक है, और U L विल बी L, ठीक है, सिंपल है कि एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट रहो उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट हो तो दोबारा क्या बचती है, वो L ही हमारे पास जो है लैंग्वेज जनरेट होगी। नेक्स्ट इज इन मेले मशीन, ठीक है, द आउटपुट डिपेंड अपॉन, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट एंड द प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है, ये अब कोई भी मेले मशीन है, ठीक है, मेले मशीन पे हमारे पास जो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारा आउटपुट डिपेंड कर रहा होता है हमारी मशीन की प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, वो किस स्टेट पे खड़ी हुई है, और प्रेजेंट आउटपुट, और प्रेजेंट क्या आउटपुट जो है वो हमारा आ रहा है। नेक्स्ट इज a string XYZ belongs to the summation of static such that the X belongs to L but Y doesn't belongs to L, ठीक है, where the L is इसका यूनियन लेना है ई स्टैटिक के साथ R, ठीक है, R डिस्टिंगेबल, ठीक है, ये हमने आपकी डेफिनेशन में भी ये चीज़ थी कि अगर हम किसी स्ट्रिंग्स का वो ले रहे हैं XYZ और वो एक लैंग्वेज स्टैटिक से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और अगर उसमें वो एक लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है और एक नहीं कर रहा, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। मेले मशीन टू इंक्रीज द आउटपुट स्ट्रिंग इन मैग्नीट्यूड बाय 1 इज कॉल्ड इंक्रीमेंटिंग मशीन, ठीक है, इसको क्या कहते होते हैं, इंक्रीमेंटिंग मशीन कहते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज वी हैव FA3, ठीक है, आप सपोज कर लो हमारे पास क्या है FA3, जो कि किससे मिलकर बना है, एक FA1 को प्लस करना है आपने किसके अंदर, FA2 के अंदर। देन द फाइनल स्टेट ऑफ द FA3 विल बी डिक्लेयर्ड फाइनल इफ, ठीक है, देन हम जो उसकी जो फाइनल स्टेट होगी FA3 की हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है, इफ इट इज कॉरस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द FA1 और FA2, ठीक है, अगर तभी हमारे पास FA1 FA2 जो है उसकी फाइनल स्टेट FA3 के साथ होगी, कब होगा, जब हमारे FA1 या फिर FA2 में से की जो फाइनल स्टेट है वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग होंगी, तभी हमारे पास जो है उसका क्या बनेगा, फाइनल स्टेट बनेगा। नेक्स्ट है इफ वी हैव द इनफाइनाइट लैंग्वेज एंड द नंबर ऑफ द स्टेट इन द FA इज n, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लेटर इन ईच वर्ड ऑफ द लैंग्वेज व्हाट विल बी द एक्सेप्टेड बाय द गिवन FA विल बी, इट विल बी n+1, वो क्या होगा, n+1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंट्रोड्यूस वाइल डेवलपिंग NFA फॉर द क्लोजर ऑफ द FA, ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कि कौन सी ऐसी स्टेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जब कोई भी हम जो है वो NFA को FA बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने पीछे भी पढ़ा था जब भी किसी NFA को हमने FA बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि एन इनिशियल स्टेट विच शुड बी फाइनल एज वेल, हम एक ऐसी इनिशियल स्टेट को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो हमारी क्या होती है, फाइनल भी उसके साथ वो फाइनल भी होती है, ये बात आप याद रखना है, यानी कि प्लस माइनस दोनों एक साथ ही उसी स्टेट के अंदर जो है वो हम लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ इवन लैंग्वेज इज, ठीक है, ये हमें भी पता है कि इवन लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें A भी इवन हो और B भी लैंग्वेज जो B भी है वो भी इवन हो, तो ये क्या है, इवन होनी चाहिए उसकी लेंथ।
If A1 corresponds to A plus B static, then the A1 must accept. ठीक है, अगर क्या है, ठीक है, अब स्टैटिक लिखा हुआ, स्टैटिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर सब कुछ जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, और इसमें इंक्लूडिंग क्या होगा, नल भी होगा, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर स्टैटिक आ जाए यानी कि एवरीथिंग एक्सेप्ट कर रहा है इंक्लूडिंग नल, तो इसका क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। एवरी स्ट्रिंग जो है ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इन एफ द इनिशियल स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग एन एरोहेड बिफोर द स्टेट। कि जो हम इनिशियल स्टेट बनाते हैं उसको हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या है कि इनिशियल स्टेट को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एक एरो हेड बना के भी क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट जो है वो हम कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं, तो वो एरो होता है आप जो है इनिशियल स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो आप माइनस यूज़ करते थे ना, लेकिन इसके लिए ऐसा एरो जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज रिप्रेजेंटेड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच स्टेट एंड डायरेक्टेड एजेस लेबल्ड बाय एन इनपुट लेटर अलोंग विच एन आउटपुट करेक्टर। ठीक है, तो इसका क्या है हमारे पास, क्या है, मेली मशीन। मेली मशीन क्या करती है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद स्टेट एंड डायरेक्टेड एजेस लेबल बाय एन इनपुट लेटर अलोंग बाय एन आउटपुट कैरेक्टर। ओके, देन हम आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ अ मशीन। ठीक है, ए बी, ठीक है, अब हमने इस मशीन की लेंथ बतानी है। ठीक है, लेंथ कैसे हम बताते हैं कि जितने हमारे उसके अंदर कैरेक्टर्स, जो स्ट्रिंग के जो लेटर्स होते हैं वो उनको हम काउंट करते हैं और वो हम लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, ए बी बी ए सी बी सी डी, इस तरह आपने कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि आपके स्ट्रिंग में देखिए कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3। पहले क्या है, ए बी बी सी और डी, यानी कि ए बी एक है आपके पास। ठीक है, हम ये यहाँ से देख लेते हैं। पहले क्या है, ये आपके पास ए बी है, यानी कि कितना हो गया, एक आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, बी, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। फिर हमारे पास ए, ठीक है, ए तो हमारे पास कोई नहीं है ना, फिर ए बी है, ये हमारे पास 3 हो गया। फिर सी है, फिर 4 हो गया, और फिर हमारे पास क्या है, ये डी है। तो यानी कि हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास हो गए 5 हो गए। ठीक है, फिर हम इससे आगे चलते हैं। एन एफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ, ठीक है, एफ ए किस चीज़ का कलेक्शन होता है, एफ ए में हमारे पास किस चीज़ का, फाइनाइट स्टेट्स होती हैं। ये अपने एफ ए की डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि एफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशन एंड द फाइनाइट नंबर ऑफ द इनपुट लेटर्स। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। नेक्स्ट इज गिवन दी लैंग्वेज एल। ठीक है, एक लैंग्वेज आपको दी गई है जिसमें आपके पास क्या है, ए बी ए बी ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज एल स्टैटिक। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है, एल स्टैटिक। एल स्टैटिक का मतलब है यानी कि जितनी भी इसके अंदर है वो सब क्या होंगी, इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखा जाए कौन सी है, 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड हम 4 को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से है। अब क्या क्या है, ए बी ए और क्या है, बी ए, वो जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब आप पहले इसमें देखें, तो पहले ए बी, यस इट इज़ एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, डबल ए, यस हमारे पास है। फिर उसके बाद बी ए, ठीक है, बी के बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, ट्रिपल जो है वो हमारे पास ए होने चाहिए। ठीक है, वो भी एक्सेप्टेड है हमारे पास। इसके अलावा क्या है हमारे पास, बी के बाद दोबारा जो है एट हमारे पास क्या आ रहा है, बी के बाद ट्रिपल ए आ रहा है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेड हो रही है। फिर उसके बाद है नंबर 2 डबल ए, फिर डबल ए। ठीक है, डबल ए ये दोनों भी एक्सेप्टेड है। फिर बी ए भी हमारे पास एक्सेप्टेड है, और फिर इसके बाद है कि बी ए है, ठीक है, वो, और फिर डबल ए। ठीक है, यानी कि ये भी एक्सेप्ट हो रही है। उसके बाद जो अगर हम लोग इस थर्ड को देखें कि ये क्यों नहीं एक्सेप्टेड हमारे पास, ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो ये क्या कर रहा है, देखें ये पहले हमारे पास बी है, ठीक है, बी क्या है, बी ए ट्रिपल है हमारे पास। ठीक है, ये हमें ऊपर से दोबारा देख भी सकते हैं। ठीक है, फिर उसके पास हमारे पास क्या आना चाहिए, डबल ए आना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये तो ट्रिपल ए लिखा हुआ है, जो कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये वाली जो है हमारे पास एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाते हैं कि यानी कि 1 2 एंड 4 जो है वो हमारे पास एक्सेप्टेड है। 4 को भी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो एक्सेप्ट हो रही है। अब इन द कॉन्टेक्स्ट टू मेक द एन एफ ए, ठीक है, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एफ ए 1 एंड एफ ए 2, वेयर द एफ ए 1 इज एक्सेप्टिंग नल स्ट्रिंग। ठीक है, एफ ए 1 क्या कर रहा है, नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये अपने पास याद रखनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, द फाइनल स्टेट इन बोथ एफ ए। ठीक है, कि क्या होगा इसमें कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों एफ में क्या होनी चाहिए, हमारे पास फाइनल स्टेट जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, एवरी डैश इज अ डैश एज वेल बट इट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये बात है कि एवरी एवरी एफ इज अ टीजी। ठीक है, कि हर एफ जो है वो टीजी होता है, लेकिन हो इन कन्वर्स इट्स नॉट मे बी ट्रू। ठीक है, इन सम केसेस इट नॉट मे बी ट्रू। एंड एन एफ ए विल नल स्ट्रिंग हैज डैश इनिशियल स्टेट। ठीक है, एन एफ ए के पास कितनी स्टेट्स होती हैं, 1 जो है हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है, ये बात में आपने याद रखनी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज while finding a regular expression corresponding to TG we cannot connect the new start state while the old start state by the dance transition। ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है, नल ट्रांजिशन के साथ जो है हम उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ s इज इक्वल्स टू, ठीक है, इफ s इज इक्वल्स टू x देन द स्टैटिक विल बी, ठीक है। तो अगर x स्टैटिक से आपने याद रखना है कि स्टैटिक का क्या मतलब होता है, वो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें हमारे पास क्या इंक्लूड हो रहा हो, नल हो रहा है, ठीक है। अब इन सब ऑप्शन में नल तो आ रहा है, ठीक है। अब हमने बताना है कि कौन सा स्टैटिक जो है वो आएगा, ठीक है। तो हमें देख, वैसे तो ये सब स्ट्रिंग्स जो हैं वो ट्रू हैं, ठीक है, आएंगे, लेकिन हमने बेस्ट चूज करनी है। तो बेस्ट लाइक पहले क्या x है, फिर 2x है, फिर 3x है, फिर 4x है, फिर 5x है, इस तरह अप टू सो ऑन जो है वो ये चलता जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने ये वाला चूज करना है। यहाँ पे जो हमारे मिड टर्म की जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज मैंने इसके अंदर करवाए हैं, ठीक है, ये सब वो एमसीक्यूज हैं जो इस बार बार जो मिड टर्म के आ रहा है, आपका एग्जाम आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड जो एमसीक्यूज है ना, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, उन एमसीक्यूज की जो है मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई है। इन एमसीक्यूज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।